गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसबीआई एसओ एग्ज़ाम के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम्स के बारे में बता चुकी हूँ। आज की ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जितनी कि प्रीवियस क्लासेस थी। तो एसबीआई एसओ, सबसे पहले एसओ की फुल फॉर्म जान लो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो the SBI SO exam is conducted to recruit specialist officers in various departments like IT, HR, law, marketing, finance। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए। सो द रिक्रूटमेंट इज जनरली पोस्ट स्पेसिफिक एंड मे इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। पोस्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन एंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो आईटी ऑफिसर के लिए बीई या फिर बीटेक किया हुआ होना चाहिए या एमसीए किया होना चाहिए और ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। एचआर ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एमबीए किया हुआ होना चाहिए या फिर पीजीडीएम किया होना चाहिए एचआर में पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलएलबी आपने किया होना चाहिए, ग्रेजुएट बेस्ड एग्जाम है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीए, पीजीडीएम मार्केटिंग में किया होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप रिस्क मैनेजर का कर रहे हैं तो एमबीए, सीए, एफआरएम, सीएफए किया होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट बेस्ड एग्जाम है। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन सेल्स फाइनेंस करा हुआ होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रेडिट एनालिसिस्ट के लिए या मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीए या एमबीए करा हुआ होना चाहिए फाइनेंस में। ये पोस्ट ग्रेजुएट की जॉब होती है। पोस्ट नेम्स एंड क्वालिफिकेशंस में वेरी इन ईच ऑफिशियल एसबीआई एसओ नोटिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे आपने देखा कि वेरी करता है पोस्ट वाइज कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, बट मोस्ट रिक्वायर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक एमबीए, सीए, एलएलबी, बीटेक एटसेट्रा। सम पोस्ट ऑल्सो रिक्वायर वर्क एक्सपीरियंस 1 to 5 years डिपेंडिंग ऑन द रोल। पोस्ट टाइप, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 से 45 साल। SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमी जो होते हैं उनको 3 years का मिल जाता है। PWBD कैंडिडेट्स को 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो एक्स सर्विसमैन है वो एज पर रूल्स देखा जाता है कि क्या है रूल। उसके बाद है सैलरी स्ट्रक्चर। तो जो JMGS 1 यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो 8 to 12 lakhs होती है पर एनुअल CTC है ये। MMGS 2 मिडल मैनेजमेंट की होती है 13 to 17 लाख। MM ग्रेड 3 की होती है 18 to 25 lakhs और SMGS की होती है 25 to 30 lakhs पर ईयर। सो ऑल्सो इंक्लूड्स DA, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल, PF, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं इस सैलरी से अलावा। उसके बाद है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट फॉर रिटन एग्जाम्स। रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कुल मिला के 135 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 220 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और 20-30 नंबर का इंटरव्यू होता है। ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन रिटर्न में जितने मार्क्स आए होते हैं और जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस होती है उसके बेस पे किया जाता है। और कुछ सीनियर रोल्स एसबीआई डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट भी कर देती है एक्सपीरियंस और प्रोफाइल के बेस पे विदाउट एनी एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले रिटर्न टेस्ट होता है, फिर एक्सपीरियंस बेस्ड रोल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन सिटीजन्स must fulfill qualification, experience and age as per the post। प्रोफेशनल्स फ्रॉम बैंकिंग, IT, लीगल, HR, रिस्क, फाइनेंस, मार्केटिंग फील्ड्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री चाहिए होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है एज पर पोस्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ID प्रूफ चाहिए होता है, कास्ट PWD सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए होते हैं एंड आपका रिज्यूमे और CV चाहिए होता है। सो आई होप आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव क्लास में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।